ध्रुव जी को मनु महाराज आए हैं। मनु महाराज कौन हैं? उनके दादा हैं। मनु महाराज ने आकर के सत्संग किया, ध्रुव महाराज के क्रोध को शांत किया। जब सत्संग की प्राप्ति हुई तो क्रोध का नाश हुआ। संतों से संगति से उन्हें समता का भाव आया। ध्रुव जी बहुत वर्षों तक राज्य किए। ध्रुव जी ने अपने राज्य में प्रजा को बहुत अच्छे ढंग से पालन किया। लेकिन देखो भाई, मैं बार बार कहता हूँ, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सबका समय होता है। इसका नाम है मृत्युलोक। यहाँ से कोई बच के जा नहीं सकता। इसका नाम ही है मृत्युलोक। यहाँ से कोई बच के जा नहीं सकता। ध्रुव जी को लेने भगवान के पार्षद आए। भगवान ध्रुव जी विमान में बैठने जा रहे थे, तभी वहाँ एक माता जी आ गई, बूढ़ी माता, टेढ़ी कमर किए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए, और ध्रुव जी से प्रार्थना करने लगी, हम पर दया कीजिए। ध्रुव जी ने कहा, माता जी आप कौन हो? माता जी बोली, मैं और कोई नहीं, मैं हूँ मृत्यु देवी। ये सारी दुनिया, ये लोक मेरे नाम से पहचाना जाता है। यहाँ जो भी आता है सबको मरना पड़ता है, डायरेक्ट कोई जा सकता नहीं। और आप में वो क्षमता है, भगवान की कृपा है, आप डायरेक्ट जा सकते हो, तो मेरा अपमान हो जाएगा। कहा एक काम करो, थोड़ा और माथा झुका लो। ध्रुव जी ने उनके माथे पैर रख करके और विमान में बैठ करके चल दिए, और मृत्यु देवी टुक 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 देखती ही रह गई। ऐसा जीवन मेरे प्रहलाद जी का था। ध्रुव जी के आगे उनका राज्य उत्कल जी को मिला। उत्कल जी के बाद अंग राजा बने, और अंग के बाद बेन राजा बने। और ये बेन अच्छे स्वभाव के नहीं थे, पापी स्वभाव के थे। बहुत बड़ा बड़ा पाप उन्होंने किया। संत महात्मा सब मिल करके उनको श्राप दे दिया, मर गए। तब संतों को विचार आया, ये ध्रुव जी के वंश में पैदा हुए, और अगर इनका वंश समाप्त हो जाएगा तो अच्छे अच्छे लोग कहाँ से आएंगे। संतों ने मिल करके उनके शरीर को मथ दिया, और उसमें से एक बालक पैदा हुआ जो भगवान का अवतार। बोलो पृथु जी महाराज की जय। देखो मैं बार बार कहता हूँ, बालक का विकास तभी होता है जब उसके माता पिता दादा दादी पूर्वजों का पुण्य किया हुआ हो। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। अगर माँ बाप ने बुरा किया है तो वर्षों तक उसके संतान को भुगतना पड़ता है, छाप खराब हो जाती है। लोग क्या कहते हैं, जाने दो, इसके बाप ने क्या अच्छा किया है, उसी का बेटा है ना, ये भी ऐसा ही होगा। अगर बाप अच्छा हुआ, बेटा नालायक हो जाए तो थोड़े दिनों तक चल जाता है। अरे जाने दो यार, उसका बाप कैसा था, इसको छोड़ो, इसके बाप को देखो, इसने समाज के लिए क्या नहीं किया बेटा को। इसलिए अगर बाप कुछ खराब करके गया है तो बेटा को भोगना पड़ता है, और बाप अच्छा करके गया है तो बेटा को सुख भी अच्छा मिलता है। आपके पुण्य से ही आपके संतान को सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मेरे पैसा से मेरे संतान को सुख मिलेगा। पैसा कितना भी दे दो, संस्कार नहीं दिया, अक्ल नहीं दिया, उसको पढ़ाया लिखा नहीं, तो आपके सारे पैसे कुछ समय में वो बेटा आपका समाप्त कर देगा। अगर उसको पढ़ा लिखा के विद्वान बना दिया, तो आप लोगों ने कोरोना काल में देखा, जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे 300 रुपया रोज वाले, वो सब भूखे मरे। आज जो कंप्यूटर चलाना जानता था वो अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया का काम घर बैठे बैठे करके कंप्यूटर से हजारों लाखों रुपया कमा करके खा लिया। क्या ये क्या है? ये शिक्षा का महत्व है, आपके संस्कार का प्रभाव है। इसलिए बच्चों को योग्य बनाइए। आप धनवान बनाने का प्रयास नहीं कीजिए, वो अपने आप बन जाएगा। उसका संस्कार अच्छा होना चाहिए। बेन ने पाप किया था और पृथु महाराज को भोगना पड़ा। 3 किलो जाकर के धान बो देते थे तो 1.5 किलो काटने के लिए जाते थे। जितना बोते थे उतना भी पृथ्वी नहीं देती थी, इतना पाप बढ़ा हुआ था। एक बार पृथु राजा गुस्सा होकर के पृथ्वी को मारने दौड़े। संतों के सत्संग से फिर उन्होंने पुण्य किया, 99 यज्ञ किए।
100वें यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। बोलिए महाराज आपको क्या चाहिए? मेरे प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए, और मेरे प्रजा को अगर दुख हो तो दुख हो उसको और अनुभव हो हमें। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इससे भी बड़ी मांग ये रख रहा हूँ आपके सामने प्रभु, कि जहाँ कहीं भी आपकी कथा हो तो लोग 2 कान से सुनते हों, और मेरे 2 कान में 10,000 कान का ताकत दे देना प्रभु। मुझे 10,000 कान दे देना, क्योंकि आपकी कथा में ही जीव को शांति की प्राप्ति होती है। संसार के ताप से जले हुए जीवों को हे प्रभु आपकी कथा शांति प्रदान करती है। प्रभु आपकी कथा सुनने से मैं कभी अघाऊं ही नहीं, मेरे क्यों कभी संतोष ही ना होवे। बस कथामृत आवे आवे, एक के बाद दूसरा के किसी न किसी बहाने में कथा सुनूं, कहीं न कहीं जाके मैं कथा सुनूं। बस आपकी कथा में हमको प्रेम दे दीजिए। कथा को अगर उल्टा करके पढ़ो तो उसका क था, तो उसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? थाक। कौन सा थाक? दौड़ने का थाक, काम करने का थाक नहीं, जन्म मरण का थाक। फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से माँ के गर्भ में आना, फिर नरक पाप भोगना, फिर जन्म लेना। 15 साल तक तो भान ही नहीं होता है हमको क्या खाना है, क्या करना है। कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं होता है, ऐसे नंगा बाबा बन के घूमते रहते हैं। और थोड़ी बहुत जब अक्ल आती है तो माँ बाप का बोलना बंद करवाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, मैं करता हूँ वही सही है। और फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो आपके सारे इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। फिर जो करना था वो हुआ नहीं, फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। जो कथा श्रवण करता है उसको जन्म मरण का थाक मिट जाता है। हाँ, ये सामान्य थाक की बात नहीं, ये तो एक गोली ले आओ तो भी ठीक हो जाता है। पृथु राजा के बेटा हुए हविरधान, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्ञ में पशु पंक्षियों का आहुति दिया। नारद मुनि ने उनको आकर के समझाया, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरे प्यारे, यहाँ विदुर और मैत्रेय का संवाद समाप्त होता है। और आज प्रिय व्रत की अब मैं 5वें स्कंध में आपको कथा सुनाता हूँ। प्रिय व्रत ने संसार से अंधकार दूर करने की प्रतिज्ञा करनी। प्रिय व्रत के बाद उनका बेटा हुआ अग्निघ्र, उनका बेटा हुआ नाभि, और उनके बेटे का नाम हुआ नभग, और उनके बेटा का नाम हुआ ऋषभदेव। उनके 100 बेटा हुए। ऋषभदेव को भगवान का अवतार माना जाता है। जो लोग जैन धर्म से थोड़ा बहुत भी परिचित होंगे उनको मालूम होगा, इनको तीर्थंकर का मतलब जैन धर्म में इनको अवतार माना गया है। ऋषभदेव का अवतार हुआ, उनके 100 बेटा हुए। कितने? 100। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, मेरा बेटा करता क्या है जरा जान तो लूं। सभी बेटा को बुलाया, 100 बेटा को बुलाया और पूछा, बेटा क्या करते हो तुम लोग, कैसे रहते हो, अपना जीवन कैसे चलाते हो? 100 बेटा ने कहा, पिताजी सवेरे कुछ काम धंधा तो है नहीं, 9 बजे उठते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़ा पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा गप लगाते हैं, इसके बाद फिर नहा धो लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर थोड़ा देर सो जाते हैं, उठते हैं, फिर ताश खेलने लगते हैं, फिर कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ फिर बाजार घूमने चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं, खा लेते हैं, फिर स्त्रियों के साथ गप लगाते हैं और फिर टीवी देखते देखते सो जाते हैं। यही सब करते हैं, बहुत आनंद है, बहुत मजा करते हैं। ऋषभदेव ने कहा, बेटा इस मजा के लिए भगवान ने तुमको मनुष्य नहीं बनाया है। खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना ये तो पशु भी करता है। तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि भगवान ने दी है कि कुछ नया कर्म करके अपने जन्म मरण के चक्कर से उबरने का प्रयास करो। 89 बेटा उसी समय बाप की बात को मान करके उसी समय संन्यास ले लिए और तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। बच गए 11 बेटा, उसमें जो भरत जी हैं उनको राजा बना दिया। भरत जी ने बहुत दिनों तक राज किया। भरत ने बहुत दिन तक राज करने के बाद अपने बेटा सुमति को राज सौंप कर
और खुद जंगल में चले गए। और कहाँ चले गए? नेपाल में दामोदर कुंड, मुक्तिनाथ से आगे। मुक्तिनाथ कितने लोग गए हो? मुक्तिनाथ आप लोग नहीं गए? अरे तो जीवन बेकार कहा जाएगा। मुक्तिनाथ की यात्रा नहीं की तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? मैं 4-5 बार गया हूं। वहां ठंडा जरूर है, लेकिन गाड़ी साधन जाता है, थोड़ा तकलीफ होती है जाने में, रास्ता खराब है, बाकी जाया जाता है इजी। 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है खाली, तब मुक्तिनाथ। शालिग्राम भगवान वहीं गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। तो भरत जी वहीं चले गए और गंडकी नदी में गर्दन तक जल में घुस जाते ठंडी में, और ठंडी के टाइम में। और जब गर्मी का टाइम आता तो चारों तरफ आग, कंडा का आग जला करके धूनी रमाते और अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करते। बहुत कठिन तपस्या उन्होंने की, लेकिन देखिए जो लिखा होता है वो होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। टारे नहीं टरे विधिना तेरे, लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से मिल नहीं पाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे करम गति, होनी होकर रहे करम गति। टरे न जाते हैं। विधना तेरे खेल निराले, समझ न आते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले, जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। पग से बहे रक्त की धारा, पग से बहे रक्त की धारा। हरि चरणों में गंगा जैसे, फूलों से चरणों में कांटे। विधि ने क्यों दुख दीन है ऐसे, सहज भाव से संकट सहते और मुस्काते हैं। विधना तेरे खेल किसी के समझ न आते हैं। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से मिल नहीं पाते हैं। विधना तेरे खेल निराले, लेख निराले, समझ न आते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये गीत कहाँ से आ गया अभी भरत जी के चरित्र में? यही है विधना का लेख। इतने बड़े तपस्वी भरत जी आज गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। पीछे से एक हिरनी आई और गंडकी नदी में पानी पीने लगी। महात्मा तो कंठ भर जल में निमग्न होकर के तप कर रहे हैं और हिरनी पानी पीने के लिए आई। और जैसे ही पानी पीने वाली थी, गर्भवती भी है, उसके पेट में बच्चा भी है, जब ही पानी पीने की शुरुआत की, इतने में एक बाघ आया पीछे से और जोर से हुंकार किया।
जैसे ही हुंकार किया, हिरनी समझ गई अब मुझे खा जाएगा। छलांग मार करके और पानी में उस पार जाने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन जोर से जब छलांग मारी तो उसके पेट से बच्चा बाहर आ गया। भरत जी तपस्या कर रहे थे, उनको लगा कि इसकी माँ तो चली गई, बेचारी मर भी गई होगी, लेकिन अब इस बच्चा का क्या होगा, इस बच्चा का क्या होगा। उस बच्चा को गोद में लेकर के अपने आश्रम में ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। अब माला जपते श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम, लेकिन माला जपते मुंह से शब्द निकलता श्री कृष्ण शरणम, लेकिन हृदय में भाव है। वो बच्चा कहाँ गया होगा, कोई पकड़ तो नहीं लिया होगा, कोई मार तो नहीं दिया होगा। जो माला करते थे वो भी बंद हो गया। हिरण के बच्चा में ऐसा मोह हो गया। प्रेम सबसे करो, मोह किसी से नहीं करो। मैं कभी कभी कहता हूं, लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन क्या करूं, मुझे बैठा ही दिया जाता है ऐसे जगह पर जहां से बोलना ही पड़ता है। ये जगह ही ऐसी है, अगर आप बैठ जाओ तो आपको भी हमारे जैसा ही बोलना पड़ेगा। ये पंचायत की जगह है, ये सरपंच की जगह है। हाँ, कोई छोटा मोटा सरपंच होगा, लेकिन हम लोग हमेशा के लिए महाराज बन गए, 5 साल के लिए नहीं बनते हैं। हाँ, हम लोगों का इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, वो हमेशा के लिए होता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब भजन छूटने लगा। मोह भजन छुड़ाएगी और प्रेम भजन बढ़ाएगा, अंतर थोड़ा ही होता है। बहुत से लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, और सवेरे सवेरे में देखिए शहर में जा करके तो कुत्ता को पकड़ के उसको 1 नंबर 2 नंबर में ले जाते हैं। माँ को बाप को 1 गिलास पानी नहीं पिलाएंगे। आप कुत्ता की सेवा कीजिए, लेकिन कुत्ता से प्रेम नहीं कीजिए। बहुत से लोग तो अपने बेड पर सुला देते हैं। हाँ, बेड पर सुला देंगे। अगर देखिए कुत्ता का जीवन कितना होता है, 12 साल का, इससे ज्यादा कुत्ता जी नहीं सकता। एक का कुत्ता मर गया, पंचाल जगत पेपर चलाता है नारायण भाई पंचाल, तो उसका कुत्ता मर गया। अब व्हाट्सएप पर जो उसका डीपी लगा, मैं देख रहा हूं 1.5 साल से वो कुत्ता का ही डीपी लगा हुआ है। हाँ, और उसके पीछे 3-4 आंसू गिराता हुआ फोटो डाला हुआ है। इतना क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रेम कर लिया। कुत्ता को आप सेवा कीजिए। मेरे आश्रम में हितेश भाई को मालूम है, प्रतिदिन 6:30 बजे 10-15 कुत्ता को बिस्किट खिलाया जाता है। प्रतिदिन एक सब्जी वाला भाई है, वो हमेशा इसकी सेवा करता है, लेकिन कुत्ता मेरे पास नहीं आ सकता है। वो नहीं आता है जिस दिन, उस दिन मैं उसको खिलाता हूँ, लेकिन कुत्ता आएगा, खा के चला जाएगा। कुत्ता ऐसा है कि गंगा जल कहीं भी अपवित्र नहीं हो, लेकिन अगर आप गंगा जल घर पर ले गए हो, कुत्ता छू दिया तो वो अपवित्र हो जाएगा। चांडाल के छूने से भी गंगा जल अपवित्र नहीं होता, लेकिन कुत्ता अगर छू दिया तो गंगा जल अपवित्र हो जाएगा। ये सब बात छोड़ो, लेकिन बहुत प्रेम करोगे कुत्ता से और कुत्ता मर जाएगा, या तुम्हारा जीव कुत्ता में लगा रह जाएगा, तुम मर जाओगे तो क्या बनोगे? नहीं, खाली पूछ रहा हूं। मरने टाइम में मन कुत्ता में लगा रह गया तो क्या बनोगे? कुत्ता को रोटी खिलाओ। देखो, पहले हमारे आपके घर में, परिवार में ऐसा नियम था, जब हमारी दादी माँ भोजन बनाती थी तो भोजन में सबसे पहली रोटी निकाली जाती थी। किसके लिए? सबसे पहली रोटी किसके लिए निकाली जाती है? निकालना चाहिए। हाँ, वाह वाह, बोलो गौ माता की। और सबसे लास्ट वाली रोटी कुत्ता के लिए। लेकिन अभी फास्ट युग आ गया, अब श्रीमान जी को नौकरी जाना है और श्रीमती रोटी बना रही है। अब हुआ ऐसा कि जल्दी जल्दी में पहली रोटी जो थी गाय वाली, वो श्रीमान जी को दे दिया, तो उनका स्वभाव कैसा हो गया? बेचारे पुरुष कैसे हो गए? गाय जैसा। तमने लागू नहीं पड़तु तुम बधाने को। अच्छा, जो अंत में रोटी बची और टिफिन भरना था तो थोड़ा ज्यादा भर दिया, और बाद में रोटी बची कम
तो कुत्ते की भाग वाली रोटी जो थी कौन खा गया? बेटा तो स्कूल चला गया कब का, बेटा क्यों खाएगा? तुम लोग खा गई। ये स्वभाव में बदलाव वहां से हुआ। जय जय मां श्री मां, जय मां 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 जय जय मां। यहाँ माता जी को आगे सबको दर्शन होवे, पधारिए माता जी। अच्छा ठीक, आसन दीजिए। सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, अपना पालकी ढुलवा लो। बंधन हो माता जी, कृपा बनाए रखिएगा। जय 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 हो, जय। भाई ताली तो बजाओ सब लोग। ताली क्यों बजाते हो पता है तुमको? अच्छी बात हो, अच्छा प्रसंग हो, अच्छा काम हो तो ताली बजाने का मतलब होता है उसको समर्थन देना। अच्छे काम में जो समर्थन नहीं देता है उसका क्या होता है वो जानते हो? फिर उसको घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। जय सिया राम। भरत जी को पालकी ढोने के लिए पालकी में जोत दिया गया। भरत जी का स्वभाव पिछले जन्म का संस्कार बना हुआ है और तीनों एक जैसे चलते हैं, लेकिन कभी अगर रास्ते में कोई जीव जंतु आ जावे तो भरत जी उछल जाते हैं, कूद जाते हैं। अगर पालकी उठाने वाला कूदेगा तो पालकी में बैठा हुआ भी कूदेगा और ऊपर जो बांस का बल्ला लगा हुआ है उसमें उसका सर टकराएगा, चोट लगेगी। राजा ने कहा, ए बहुत थक गए हो, बहुत श्रम हो गया है, सही से रथ उठाना। इतने मोटे हो, इतने ताजे हो और ये पता नहीं चलता है कैसे रथ पालकी उठाना चाहिए। भरत जी कुछ बोले ही नहीं, अपना काम किए। थोड़ा दूर और गए, फिर कोई जीव जंतु आ गया, फिर उछल गए, फिर कूद गए और जब ही कूदा तो फिर से माथा टकराया। राजा ने कहा, अब ध्यान से दो, लास्ट बार कह रहा हूं, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि कहीं के नहीं रहोगे। भरत जी के मन में ऐसा विचार आया, जिस राजा का पालकी भरत जी ने उठाया हो उसको ज्ञान की प्राप्ति न हो, ये तो ठीक बात नहीं है। भरत जी ने रथ पालकी के नीचे से आवाज लगाई, राजा तुमने क्या कहा? बहुत श्रम पड़ा है, बहुत थक गए हो, मोटे हो, ताजे हो, दंड दूंगा। राजा मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गेहूं को पीसो तो आटा बन जाता है, आटा को भी ज़्यादा बारीक से पीसो तो मैदा हो जाता है, फिर मैदा को पीसने से कुछ बनता है क्या? राजा ने कहा, तुम हमसे जबान लड़ाते हो, मैं मारूंगा। राजा किसको मारोगे? मारने वाला कोई पैदा नहीं होता और जीवन देने वाला कोई पैदा नहीं होता। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। तुम क्या मारोगे? तुम भी मृतक ही हो। इस दुनिया में जितने हैं सब मरे हुए ही हैं। कोई कल मर गया, कोई आज मर रहा है और कोई आगामी कल को मरेगा। फर्क कितना ही है, आज के मुर्दे को कल का मुर्दा उठा के ले जाता है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जब ऐसी ज्ञान की बात भरत जी ने कही तो राजा रहुगन के मन में विचार आया कि इतना निर्भीक और इतना सटीक जवाब देने वाला कोई सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता। और
पालकी से कूद करके और भरत जी के पांव में गिर गए। महाराज आप कौन हो? श्री हरि के अवतार हो, आप हनुमान जी के अवतार हो, आप कौन हो? बोले फिर भी राजा तुम फिर गलती कर रहे हो। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो ये अलग बात थोड़े ही है। जो तुम हो वो मैं हूँ। जो पृथ्वी का टुकड़ा है एक तुम हो और पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा मैं हूँ और पृथ्वी का ही तीसरा टुकड़ा ये पालकी है। हमारे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। और आपको साबित करना हो तो मैं आपको साबित कर दे सकता हूँ। हमारा आपका शरीर पंच, आप जिस चीज को कहो बस वो 5 तत्व का है। एक आदमी ने कहा महाराज फूल को बताओ, फूल कैसे हुआ? फूल कहाँ हुआ? ये गुलाब का फूल अगर लगा हो, कोई भी फूल हो, फूल कहाँ हुआ? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ से पैदा हुई? तो पानी से। पानी कहाँ से पैदा हुआ? तो आकाश से, अग्नि से। अग्नि कहाँ से? तो इस तरह एक दूसरे से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, पवन, तो सबसे लास्ट में आता है आकाश। आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से पानी और पानी से पृथ्वी और पृथ्वी से ये फूल। हम आप सब जितने भी जड़ चेतन दिख रहे हैं सब उसी पृथ्वी के ही टुकड़े हैं, कोई अलग से है ही नहीं। भरत जी ने कहा जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। तुमने कहा कि दंड देंगे, दंड किसको दोगे? फूल को तोड़ करके रस बनाया, रस को भी रिफाइन करके इत्र बना दिया, सेंट बना दिया। अब उसका क्या बनाओगे? उसका कुछ नहीं बनता है। पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा रहुगन और तीसरा टुकड़ा जर भरत। जो तुम हो वही हम हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारो भयो, लेकिन पानी सब में एक। जित देखूं तित तू ही दे दूं। शरीर को तुम दंड दोगे लेकिन शरीर मेरा है ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। लेकिन वो कौन है जो कह रहा है मेरा है? आप रात के अंधेरे में किसी का हाथ पकड़ लो तो क्या बोलेगा? ये मेरा हाथ है, मेरा है। मतलब मैं नहीं हूं, मेरा है। मैं अलग है और मेरा अलग है। जैसे कि ये चश्मा है तो मैं कहूंगा भाई चश्मा मेरा है, तो इसका मतलब हो गया कि चश्मा मेरे से अलग है। अगर मेरे में होता या मैं होता तो मैं मेरा उसको नहीं बोल सकता था। तुमने कहा दंड दूंगा, दंड उसको लगता है, उसको लागू पड़ता है। अगर बर्तन है, बर्तन में पानी रखो, पानी को गर्म करो, फिर उसमें चावल रखो तो क्या बन जाएगा? भात बन जाएगा। लेकिन बासन में पानी रखो, पानी गर्म होगा और उसमें पत्थर डाल दो तब क्या बनेगा? तो ये शरीर का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। इसलिए राजन तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम राजा हो। तुम भी वही हो जो सामान्य पब्लिक है। सबसे तुम अलग हो नहीं सकते। जब तुमको थोड़ा चोट लगता है तो दुख होता है, तो ऐसे ही समझना चाहिए दूसरे के लिए भी। आत्मा नाम परेशानी। जो आपको, अगर आपको कोई गाली दी आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। आपको कोई, मैंने बताया था ना परसों आप लोगों से, आप लोगों ने व्यवस्था में बहुत सुंदर सहयोग दिया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि इतनी ठंडी है कि कल मैं 3 बजे में निकला, एक व्यक्ति सिंगल, अशोक भाई सिंगल पर्सन, कोई रूम के बाहर आने को तैयार नहीं। 8 बज गया, कोई खाने आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? ठंडी है। अच्छा, आपको ठंडी लगती है, यहाँ भी आप आराम से चद्दर ओढ़ के बैठे हैं, रूम में भी आपको सब सुविधा है। लेकिन आप विचार कीजिए कि जो 4-5 बच्चा ठंडे पानी से बर्तन धोता है, 5 बजे उठ के आपको 6:30 बजे चाय पिलाता है, फिर आपको 7:30, 8, 8:30 तक नाश्ता कराता है, आप कथा सुनते हो, फिर बर्तन कितना बार धुलना पड़ता है।
मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ कथा में मैं अशोक भाई बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, और मेरे जीवन में अब ईमानदारी के सिवाय कुछ बचा नहीं है। बाकी जितना कुछ था सब भगवान ने सब कुछ सुलझा करके रास्ता अच्छा बना दिया है। बड़ी मेहरबानी भगवान ने की है इस शरीर के ऊपर। जहाँ भी मैं जाता हूँ कथा में तो गला के लिए कोई शौक से या व्यसन से नहीं, गला में थोड़ा गर्मावट रहे इसलिए मैं 4, 5, 6 बार चाय पीता हूँ। आप इस बार बच्चों से पूछ लेना, मैंने अपने लिए एक भी चाय नहीं बनवाई है, 4 दिन आज हो गया। जाता हूँ आप लोगों के लिए जो बनी होती है वही पीता हूँ। पूछता है वो लोग कि बापू आपकी अलग बना दूँ, मैं क्या बोलता हूँ, भैया यहाँ शुगर है ना, वो लेवल थोड़ा नीचे हो गया है तो मीठा ही पीना पड़ेगा। आज आपके लिए बना था उसमें से मुझे इस बच्चा ने पिलाया, इसके बाद में मैं चाय नहीं पिया हूँ। पूछने भी आया था कालू राम, चंदन, रणछोड़ सब, नहीं बेटा हो गया। मैं सिर्फ 2 बार चाय पीता हूँ, वो भी 3-4 बजे जब ये लोग बनाता है अपने लिए तो। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ एक गिलास धोना भी कितना कठिन काम है। तो यही संतपना है, यही आत्म तत्व का बोध है। जो आपको अच्छा नहीं लगे वो व्यवहार आप दूसरे से नहीं करवाइए। दूसरे को दुखी करना पाप और दूसरे को सुख देना पुण्य, इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। यही बात भागवत जी में है, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में कही है। रहुगन राजा ने भरत जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है। आत्मा चिंतन का विषय है, शरीर इंद्रियों से पर है, इसको शरीर और इंद्रियों से बांधा नहीं जा सकता है। महात्माओं के सत्संग से ही इस आत्म तत्व की पहचान हो सकती है। बारंबार आप रात के समय में जब पूरा वातावरण शांत हो, समझ लेना ये गंभीर विषय है, हाँ ये गंभीर विषय है। रात के 12 बजे में आप याद करो मैं कौन और मेरा कौन। रात के 12 बजे आप याद करो मैं कौन और मेरा कौन। मैंने एक बार एक दृष्टांत बनाया था, अगर यहां से कोई लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन चले जाओ और वहां अकेले अकेले घूम रहे हो, अगर कोई भारत का मिल जाएगा तो आपको खुशी होगी? कितनी खुशी होगी, हमारे भारत का मिल गया। अच्छा भारत का मिला हुआ है और आप राजस्थान के हो या गुजरात के हो, अगर कोई राजस्थान का मिल जाएगा तो फिर आप उसको उस अपनी ही भाषा में बात करने लगेंगे। भारत का मिला था इससे बढ़िया राजस्थान का मिला तो और बड़ी प्रसन्नता हो गई। अच्छा समझ लो राजस्थान का मिल गया और आप हो आबू रोड के, आप हो फालना के, आप हो सिरोही रोड के। अगर कोई सिरोही का मिल जाएगा तो आपको कितना आनंद आएगा भाई? सही सही बोलना, आनंद बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप सिरोही जिला के हो और उसी तालुका के, जिस तालुका के आप हो उस तालुका का कोई मिल गया तो और खुशी हो जाएगी। और आप जिस गांव के हो उसी गांव का अगर कोई मिल जाए, भले यहाँ गांव में झगड़ा करते थे लेकिन वहां अगर मिलेगा तो कितनी खुशी होगी। सब झगड़ा लड़ाई भूल करके एक दूसरे से गले मिल के लगेगा अपना कोई मिल गया। अभी भी ध्यान दीजिए, वो गांव का मिला है लेकिन आपके घर में 10 लोग हैं और 10 में से कोई वहां अमेरिका गया हुआ है, लंदन गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। अगर आपके घर का कुटुंब का कोई मिल गया तब कैसा मजा आएगा बताओ? चकाचक। अभी तक आप दूसरे से मिल रहे थे, अब कोशिश करो ना कि मैं अपने आप से भी मिल लूं, तब और मजा आएगा। जितना मजा आपको अभी तक नहीं आया, भारत वाला मिला, राजस्थान वाला मिला, अपने जिला वाला मिला, तालुका वाला मिला, गांव वाला मिला, अपने परिवार वाला मिला, घर वाला मिला, सगा वाला मिला, तो जितना आनंद आपको धीरे धीरे बढ़ता गया, अब आप ऐसा करो अपने आप को अपने आप से अलग करके अपने आप को ढूंढो, वो अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। भरत जी ने रहुगन राजा को समझाया, राजा अपने आप को पहचानो, मैं कौन और मेरा कौन। रात के समय में आपको 12 बजे के आसपास जब नींद ना आती हो और विचार करना हो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो अंत में देखना जितने लोग आपके लगे हुए हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ और आप समझ सकते हैं,
कोई भी साथ में आने वाला, जन्म से पहले आपके साथ कौन था और मरने के बाद तुम्हारे साथ कौन रहेगा? बताओ। दंडी बापू सवाल पूछ रहा है। जन्म से पहले ये सब थे तुम्हारे साथ? तो आवाज आएगी नहीं। तो क्या मरोगे तो ये सब साथ आएंगे? थोड़े लोग घर पर बैठ करके रो लेंगे, थोड़े लोग देख के चले जाएंगे, थोड़े लोग लोकलाज से श्मशान तक आएंगे। पत्नी तो घर के चौखट के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाती है। जो सबसे प्यारा है, लाडला है, वही मुंह में आग लगा करके जलाएगा। एक रविंद्र जैन का भजन है जो रामायण सीरियल में आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं लिख करके रखा हूं, आप लोगों को सुनाता हूं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, वही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। बात छोटी छोटी है, जरा समझते रहिए। पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलसम, जलसम मतलब पानी के जैसे, जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर को शुद्ध कराते हैं। आहा, क्या रुआब था। घर में आते थे तो सब लोग साइलेंट हो जाते थे, लेकिन आज पलक का पर्दा गिर गया और घर से जब ही बाहर निकाला तभी शुद्धिकरण शुरू हो गया। घर के स्वामी के जाने पर घर को शुद्ध कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। ये रस्म क्यों निभाया जाता है? ये विधि विधान क्यों किया जाता है? चौथे से 40वें दिन तक, 1.25 महीना तक हर एक रस्म निभाते हैं। मरे हुए के लौट आने का जोखम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे परते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका किस्सा खत्म हो गया, आग कंडी और चर्चा भी ठंडा हो गया। बनकर तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया मानुष। खिलावे तो खाए और तो भी न खाए। और वो तस्वीर भी लोग कितने दिनों तक रखते हैं पता है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक। इसके बाद जब उसके बाप मरते हैं तो दादा का फोटो भी हट जाता है। किस पर करे गुमान बंदे, किस पर करे गुमान, किस पर करे गुमान बंदे, किस पर करे गुमान। तू है 2 दिन का मेहमान बंदे, किस पर करे गुमान बंदे, किस पर करे गुमान बंदे, किस पर करे गुमान। इसके बाद कहते हैं भरत जी कि किसी से भेदभाव मत करो,
तुम्हें भी अनाज अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग रात का बचा हुआ जो बासी भोजन होता है वो गरीब को दान दे देते हैं। जो कुत्ता भी नहीं खाता है वो ऐसा वस्तु नहीं, किसी को खाना भी खिलाओ तो अच्छा खाना खिलाओ, ताजा खिलाओ। जैसे आपके हृदय में जो है वही उसके हृदय में भी है। बाद में तीनों भरत के नाम से, भारत में 3 भरत हुए, एक ये जट भरत जी, एक शकुंतला के भरत जी और एक हमारे राम जी के छोटे भैया भरत जी। 3 भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। मेरे प्यारे, 9 द्वीप में जम्बू द्वीप सबसे श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में भारत देश सबसे श्रेष्ठ है। और भारत देश में आप ऐसा मत सोचना कि हमें अच्छा लगाने के लिए कह रहे हैं। हम लोगों ने जयपुर को दूसरे अयोध्या का दर्जा दिया हुआ है। भारतवर्ष में राजस्थान प्रदेश सबसे श्रेष्ठ प्रदेश है। और राजस्थान में भी आप लोग तो ऐसे जगह पर रहे हो कि ये भारत का अमेरिका, गुजरात और भारतीय संस्कृति का राज्य राजस्थान दोनों का जुड़ा हुआ आप लोग दोनों हो। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ लोग न इधर के रहे न उधर के रहे, अब मैं दोनों तरफ ले रहा हूं मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। पृथ्वी पर 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष श्रेष्ठ। तो भारत में राजस्थान प्रदेश बहुत बढ़िया है। और भारत में जन्म लिए हो तो मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है। मनुष्य शरीर कोई सामान्य शरीर नहीं, हनुमान जी कोई सामान्य बंदर नहीं, गरुड़ जी कोई सामान्य पक्षी नहीं, गंगा जी सामान्य नदी नहीं। और आप सब यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आज तो परमात्मा भी विचार करता होगा ये लोगों ने कौन सा पुण्य किया। खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। आज आप सबके पितरगण देवताओं को ताल ठोक कर चैलेंज दे रहे होंगे कि देखो मेरे घर में भगवान का भक्त पैदा हुआ। इस जिसके घर में एक भगवान का भक्त पैदा होता है उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय। दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरकों का चर्चा है 5वें स्कंध में। जब नरक है इसका मतलब पाप है। तो पाप मनुष्य जानबूझ के भी करता है और भूल में भी हो जाती है। जाने अनजाने किसी भी प्रकार से पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। 6ठे स्कंद की शुरुआत में एक अजामिल की कथा आती है। आप सब विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन मुझे कथा क्रम में थोड़ा संक्षेप करके आपको कहना है। अजामिल के यहाँ अयोध्या के संतों की मंडली आई। लोगों ने बता दिया जाओ अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, बढ़िया माल खिलाएगा। अयोध्या के बेचारे सीधे साधे संत चले गए। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज गलत जगह है, यहाँ तो तुम्हारी भी झोड़ी तुमरी गायब हो जाएगी। महात्माओं ने कहा जब आप आ ही गए हैं तो फिर क्या, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। आज तो तुम्हारे घर का ही भोजन करना है। अजामिल की पत्नी ऐसे तो खराब रास्ते पर चलने वाली थी, लेकिन उसके माँ का संस्कार बहुत अच्छा था। उसकी माँ ने एक बार बताया था बचपन में, बेटा कभी कोई साधु संत आवे तो खाली नहीं जाना चाहिए। आपने गुजराती में शू कहिए, फूल नहीं तो फूलनी।
संतों को कभी खाली मत जाने देना। अगर संत भोजन की इच्छा करे तो समझ लेना तेरा कोई बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। संत किसी के घर जल्दी खाते नहीं, अगर आपके घर पा लिया तो समझ लो वो ऐसे तो पाते नहीं हैं, वो जरूर अपने भगवान को पवाते हैं और उसमें से थोड़ा प्रसाद भक्तों को भी देते हैं। तो समझ लेना तुम्हारे घर भगवान का आगमन होना निश्चित हो गया। ये संतों का प्रभाव है। अजामिल की पत्नी ने महात्माओं को सीधा सामान दिया। महात्मा लोग भोजन किए, रात में विश्राम किए। हमारे संतों में ऐसा नियम होता है, जब संत भगवान जाने लगते हैं तो हल्ला मचाते हैं, सीताराम। એટલે તમારે એમ સમજવાનું કે હવે જવાનું ટાઈમ થયું, હવે આ વિદાય માગે છે આપણી જોડે। એટલે જે જેવા યોગ્ય હોય એવા પ્રમાણમાં એમને દક્ષિણા છે, એમને વસ્ત્ર છે, નમસ્કાર છે, કશું ન હોય તો હાથ જોડો, પીછા છોડો, कम से कम प्रणाम तो आप कर ही सकते हो। इस तरह से संतों का स्वागत। तो संतों ने कहा अजामिल मैं अब जा रहा हूं, बेटा कुछ विदाई उदाई दो। अजामिल ने कहा वो पत्नी से बहुत डरता था, वो तो मेरी पत्नी के कारण तुम यहाँ रह गए, नहीं तो हमारे यहाँ और तुम जैसे साधु महात्मा को मैं रहने दूं, जल्दी चले जाओ, यहाँ से कुछ मिलने का नहीं है। संतों ने विचार किया इसके घर का खाया है, जिसके घर का खावे उसका कल्याण तो विचारना ही चाहिए। संतों ने सोचा क्या करना चाहिए। संतों ने कहा देखो भैया अजामिल, हम तुमको 1 रुपया का खर्चा नहीं कराएंगे, न 1 सेर अनाज का खर्चा खिलाएंगे, सिर्फ 1 वचन का दान हमें दक्षिणा में दे दो। महाराज अनाज और पैसा खर्चा ना होता हो तो जो कहो तो उन्हें दे दे, जो कहो सो सब दे दूंगा। कहा एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती लग रही है, जब इसके पेट से कोई संतान पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। ठीक है महाराज, जल्दी जाओ, भागो यहाँ से। महात्मा लोग चले गए। अजामिल के घर बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। अब जीवन में कभी पाप किया नहीं था और आ गए यमराज के यमदूत लोग पकड़ने के लिए। इतने में भगवान का सेवक लोग सिंहासन लेके, गद्दी लेके आ गया विमान में बैठाने के लिए। यमराज के दूत पकड़ने लगे तो भगवान के सेवकों ने मारना शुरू किया। यमदूत भागे भागे गए यमराजा के पास और अजामिल को लेकर के जाया गया भगवान के पास। यमदूत ने कहा आज से तुम्हारी नौकरी में हम लोग रिजाइन करते हैं, तुम्हारा कहीं कोई बात मानता ही नहीं है। पापी अजामिल को पकड़ने गए, इसमें भी भगवान के सेवक आ गए। बोले ऐसा करो, कुछ कारण रहा होगा। अंत में उसने क्या बोला, क्या आवाज लगाया, बोले नारायण नारायण करके अपने बेटे को बुलाता था। यमराज ने कहा हम वही तो हैं, हम सब 12 भक्त ऐसे हैं जो भगवान के नाम के आश्रय से ही जीते हैं। उसमें यमराज भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, उसमें मनु महाराज भी हैं, ये सब 12 भागवत हैं। भगवान के नाम का स्कंद पद्म पुराण के पाताल खंड में, श्री राम अश्वमेघ खंड में वर्णन आया है। दूता यदि स्मरणंतो राम नाम 2 अक्षरम। हे दूत, यमराज कहता है हे दूत, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो तयोर नारायण गति ही, उसको हम मार नहीं सकते, उसको हम दंडित कर नहीं सकते, वो तो भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाता है। भले ही इसने नारायण अपने बेटे को बुलाया, लेकिन आप भगवान उनको अपना मान लिए। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, अजामिल उद्धार के बाद दक्ष के 11,000 बेटा को नारद जी ने उपदेश करके विरक्त बना दिया और नारद जी को श्राप मिल गया, हे नारद तुम कभी कहीं भी एक क्षण से ज़्यादा ठहर नहीं सकते हो। नारद जी शापित हो गए। देवताओं ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी छोड़ के चले गए तो देवताओं ने दूसरा गुरु बना लिया विश्वरूप को। देखिए, माँ बाप गुरु माला भजन बदलने की चीज नहीं होती है।
अयोध्या में आप कभी जाओ देखना, संतों को वो आसन भी कभी नहीं बदलते हैं। फट गया तो दूसरा नया ऊपर डाल देंगे, तीसरा नया डाल देंगे, लेकिन पुराने को हटाते नहीं है। ये सब बदलने की चीज नहीं होती है। देवता लोग पैसे के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में भूल गए और गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, गुरु जी छोड़ के चले गए। नया गुरु बनाया। गुरु, बाप बदलना और गुरु बदलना दोनों एक जैसा होता है। विश्वरूप को गुरु बनाया, इंद्र के द्वारा गुरु की हत्या हो गई। हत्या को 4 हिस्से में बांट दिया गया। जब गुरु की हत्या हो गई तो त्वष्टा मुनि ने अपने मंत्र से दूसरा बेटा पैदा किया, उसका नाम है वृतासुर। वो वृतासुर मारने दौड़ा इंद्र को। भगवान ने दधीची ऋषि को कह के उनका अस्थि दान लेकर के उसका वज्र बना करके वृतासुर का नाश किया। वृतासुर पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था। भक्ति की, भक्ति करके जब वरदान मांगने लगे तो पार्वती जी की सुंदरता पर मोहित हो गए। पार बोला कि महाराज तुम तो सन्यासी हो, तुम तो जटाजूट वाले हो, तुम्हें तो काम भावना है नहीं, तो एक काम करो, पार्वती हम ही को दे दो। तो पार्वती जी ने उन्हें श्राप दे दिया, इसीलिए वो राक्षस हो गया था। उसका भी भगवान ने उद्धार कराया। 49 प्रकार के मरुदगण, मरुदगण यानी कि पवन, पवन 49 प्रकार के होते हैं। और ये सब 49 पवन एक बार हनुमान जी को मदद किए, क्योंकि पवन के पुत्र हैं ना हनुमान जी। इसलिए जब लंका जल रही थी, हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई, तब हनुमान जी ने सोचा मैं क्या करूं, अगर बेटा कमज़ोर पड़ जाएगा, बेटा कहीं खत्ता खा जाएगा, कहीं नुकसान कर लेगा, तो सबसे पहले किसको याद करेगा? बाप को ही तो याद करेगा। हनुमान जी ने अपने पिताजी को याद किया, पिताजी ये सब लोग हमें परेशान कर रहे हैं, क्या करूं? पवन देव चले गए राम जी के पास। राम जी ने आदेश दिया कि जाओ कह दो हनुमान जी को, उसका जो पूंछ जलाएगा उसकी लंका वो जला देगा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। हाँ, हरि प्रेरित, भगवान ने प्रेरणा किया, जाइए पवन जी हमारे हनुमान जी को बचाइए। तो ये 49 प्रकार के मरुद गणों का वर्णन आता है 7वां स्कंध में। भगवान किसी को मारते हैं और किसी को तारते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? कहा भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को तारते हैं, सबको अपना अपना कर्म का फल भोगना पड़ता है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। पहली पूजा किसकी होनी चाहिए? सहदेव जी ने कहा सबसे पहली पूजा जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहां दूसरे की पूजा थोड़े हो सकती है। शिशुपाल ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। भगवान को गाली, उसकी माता को वरदान दिया था भगवान ने कि 99 गाली मैं रोज का माफ करूंगा। जब ही 100वां गाली दिया, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का उद्धार हुआ। अब हुआ ऐसा कि बहुत से संत महात्मा सब बैठे थे, लेकिन शिशुपाल का जो तेज निकला वो भगवान के मुख में समा गया। सबों को आश्चर्य लग गया, भगवान आपने इसको मार दिया कि तार दिया? भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को तारते हैं। भगवान ने कहा देखो, इसकी माँ को एक तो वरदान, इसकी माँ की भक्ति, दूसरा नंबर कि ये जब जब भी मुझे गाली देता था तो मुझे याद तो करता था। किसी को आप गाली दोगे तो उसका चेहरा तो आपके आगे आ जाएगा, उसका स्मरण तो आपको हो ही जाएगा। बिना स्मरण किए याद किए गाली दे कैसे पाओगे? जब जब मुझे गाली देता था तब तक मुझे याद करता था, और जो मुझे याद करेगा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा। भगवान का भजन भाव से, कुभाव से, दुश्मनी से, आलसी से, किसी भी प्रकार से करने वाला परम पद का अधिकारी होता है। भाव से शंकर भगवान भगवान का नाम जपते हैं, और कुभाव से वाल्मीकि ने मरा मरा जपा राम राम हो गया। आलस से कुंभकर्ण ने, और दुश्मनी से रावण ने भगवान को ललकारा, कहाँ राम रणहतों प्रचारी, राम कहाँ हो, आओ मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। इस तरह भगवान का तेज। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होना था। कृष्ण भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो पूरी दुनिया में सबको जीत लेगा। तुमने जरासंध को जीता, बोले नहीं तो। कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के, नहीं आप बजाओ लेकिन धीमे बजाओ, धीमे बजाओ, हाँ, गए और जरासंध की खूब प्रशंसा की। जरासंध ब्राह्मण की सेवा करता था, भगवान ने प्रशंसा की। जरासंध खुश हो गया, बोली आप तीनों को क्या चाहिए?
भगवान ने कहा युद्ध चाहिए, युद्ध, हम 3 में से एक के साथ तुमको लड़ना पड़ेगा। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, ब्राह्मण दक्षिणा मांग सकता है, लड़ाई मांग नहीं सकता। ब्राह्मण का काम होता है लड़ाई ठंडा करना, वो लड़ाई मांगना ये तो हो नहीं सकता। भगवान पहचाने जाते हैं अपने हंसी से। कन्हैया के अंदर एक बड़ी बीमारी है, उसको पहचानना हो तो उसकी हंसी से वो पहचान में आ जाता है। भगवान जब हंसे तो फिर फंसे। जरासंध पहचान गया, लगता है तुमको कहीं देखा है। भगवान बोले तुम्हारे राज में बहुत ब्राह्मण आते हैं, कभी देखा होगा, मैं भी आया होऊंगा। तुमने द्वारकाधीश को देखा है? भगवान ने कहा देखे हैं। तुम उसी के जैसे हो? भगवान ने कहा उसी के जैसे नहीं, मैं वही हूं। लेकिन तुम वचन दे दिए हो लड़ाई का, तो बोलो हम 3 में से किसके साथ लड़ना है। जरासंध वन में विचार करने लगा, इसने तो 17 बार पहले ही मुझे मारा है, 18वीं बार भाग गया। जरासंध ने कहा तुम तो डरपोक हो, मेरे डर के मारे भाग गए। भगवान ने कहा अर्जुन भीम देखो, 17 बार मैंने मारा वो भूल गया, और एक बार ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए मैं भागा तो ये कह रहा है भाग गया। तो जरासंध ने कहा तुमसे लड़ने में कोई मजा नहीं आएगा अर्जुन, ये धनुष्वान का युद्ध कर सकता है, कुश्ती खेलना हो तो ये भीम बराबर है। भीम को पास कर दिया। भीम अपना हाथ चढ़ाने लगा, मुझ फेरने लगा, दादो पास थे, दादा पास हो गया, तुम दोनों को नपास कर दिया, मैं पास हो गया हूं। भगवान ने कहा वो तो कल पता चलेगा। सुबह प्रातः समय जरासंध और भीम की लड़ाई होने लगी, और जरासंध ने ऐसा मार मारा, उठा उठा के पछाड़ा है कि भीम की एक एक नस ढीली हो गई। भीम ने शाम के समय कहा महाराज आज तो रात में यहाँ से भाग ही जाओ, कल का लड़ाई लड़ने लायक मैं नहीं हूँ। भगवान ने कहा पास तो तुम ही को किया था, तुम बड़े अकड़ाते थे, लड़ना तो पड़ेगा। भगवान ने सिखा दिया। दूसरे दिन जरासंध के साथ लड़ाई हुई, उसका पैर पकड़ के चीर करके दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया गया। जरासंध का वध हुआ। वहाँ से कुछ माल सामान ले करके उसके बेटा को गद्दी पर बैठा करके भगवान हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में यज्ञ हुआ। यज्ञ में दान का भाग दे दिया गया दुर्योधन और कर्ण को, और भंडार में से वजन कर कर के सीधा सामान देने का काम हो गया भीमसेन को, और परसने का काम हो गया द्रौपदी जी को। भीम ने कहा सबको तो बांट रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे? कन्हैया ने कहा मेरा काम रहेगा, जितने साधु संत ब्राह्मण आएंगे सबका पांव धोना, उनका स्वागत करना, उनके आसन पर बैठाना, भोजन कराना, और भोजन के बाद जो जूठी थाली होगी वो भी उठाना, यहां तक का काम मेरा रहेगा। बहुत सुंदर घर बनाया था पांडवों ने। दुर्योधन कौरवों के साथ देखने के लिए निकले, लेकिन कारीगर ने पता नहीं कैसी कारीगरी की थी। जहां दीवाल था वहां आर पार दिखता था, और जहां आर पार था वहां दीवाल दिखता था। जहां पानी था वहां पृथ्वी दिखता था, और जहां पृथ्वी था वहां पानी दिखता था। दुर्योधन देखने गया तो जा रहा था जमीन पर, उसको लगा पानी है तो अपना धोती ऊंचा कर लिया। धोती ऊंचा कर लिया और जा रहा था सीधे आर पार, तो उसको लगा कि तो रास्ता बदल दिया। जहां से दिख रहा था कि ये आर पार जाने लायक है तो वहां दीवाल था, वहां माथा लग गया। द्रौपदी को हंसी आई, और जब ही हंसी आई तो द्रौपदी के मुंह से निकल गया अंधे का अंधा। अशोक भाई, ये दुनिया में जितनी लड़ाई हुई है ना, ये महिलाओं ने करवाई है। लड़े और मरे पुरुष, लड़ाई कराना इन लोगों का काम, और लड़ना और मरना हम लोगों का काम। महाभारत का मूल में को क्या हुआ? द्रौपदी के कारण लड़ाई हुई। तो रामायण में किसके कारण लड़ाई हुई? लड़ाई हो इनके कारण, मरे पुरुष। तो वहीं से उसने संकल्प कर लिया, और फिर महाभारत की बड़ी लड़ाई हो गई। भाव कुभाव अनख आलसहु, 3 जन्म द्विज भजन प्रवाना। शिशुपाल को भगवान ने उद्धार कर दिया। 3 जन्म उसने लिया था। पहले हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष, फिर दंतबल और शिशुपाल हुए, और अगले जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। इस तरह से तीनों जन्म में भगवान ने इनका उद्धार किया है। एक कहावत है, जिन्हें कोई न पहुंचे इन्हें पेट पहुंचे। सुने हो ये सब?
हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। नरहरदान भाई आ गुजराती में कहावत है, जेने कोई न पहुंचे एने मतलब हाँ आखा गाम में दादागिरी करता है पण घेर छोकरो गांठतो होय। तमे कहशो कि आ क्या कथा में आवे, आ ये कथा में है। हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसके भाई का क्या हुआ, हिरण्याकशिपु का। हिरण्याकशिपु देवताओं का दुश्मन हो गया। जो कुछ हूं मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूं और किसी को नहीं मानो। उसके घर एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद को पढ़ाने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेजे। 6 महीना के बाद रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया। गुरुजी को बोले कि हमारे बेटा को लेकर के आओ, देखें कितना पढ़ा है। गुरुजी ने क्या पढ़ाया था पता नहीं, लेकिन जब पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या पढ़े हो, गुरुजी क्या पढ़ाए, तो बेटा ने कहा हम पढ़े क्या हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आई है वो बात ये है कि इस दुनिया में सब हम हूँ मैं मेरा मेरा करते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। भगवान का भजन ही एक सार है। मनुष्य जीवन भजन के बिना बेकार है। इसलिए पिताजी अहंकार छोड़ करके भगवान का भजन करो। गुरुजी यही सिखाया मेरे बेटा को। जाओ देखा फिर से गलती न करे, फिर से अच्छा से पढ़ा के लाओ। दूसरी बार फिर पढ़ा करके ले आए। 6 महीने के बाद बोल बेटा आप क्या पढ़े हो। कहा पिताजी क्या पढ़ा हूँ वो याद नहीं, क्या समझा हूँ वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। शबरी जी को भी भगवान ने 9 प्रकार की ही भक्ति बताई थी। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। 9 प्रकार से भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान में समर्पित हो जाना। कायन वाचा मन से इंद्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अंत में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। भगवान की भक्ति के बिना जीव का उद्धार हो नहीं सकता। जब तक ये जीव राम चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक भव तरण संभव नहीं होगा। राम चरण शरण ग्रहण करया वगर भव तरन शक्य नहीं। बहुत सीधा सा। इसलिए भजन करो और मुझे भी करने दो। बेटा को पहाड़ के ऊपर से पछाड़ करके मारने का प्रयास किया, हाथी के पांव नीचे दबा के मारने का प्रयास किया, होलिका के साथ उसको अग्नि में जला के मारने का प्रयास किया, सांप के द्वारा, बिच्छू के द्वारा, अनेक प्रयासों के द्वारा, लेकिन राम राखे तेने कौन चाखे। बाल न बांका होता उसका। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। आज तीसरी बार फिर से समझा करके भेजा है पढ़ने के लिए। अब उनके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे लोग हैं वो लोग कहते हैं प्रहलाद जी एक काम करो, पिताजी जो कहते हैं सो मान लो। प्रहलाद जी ने कहा यह बिल्कुल गलत बात है। गलत बात किसी भी की भी हो नहीं मानना चाहिए। और भगवान की भक्ति में, व्यवहार में भले मान लो, लेकिन भगवान की भक्ति में बाधक है। तो तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा, जरऊ सुसंपत्ति सकल सुख सुहृद मात पित भाई, सन्मुख होत जो राम के करे न सहस सदाई। जो भक्ति में सहायक न हो ऐसे माता पिता सदगुरु भाई सबको छोड़ देना चाहिए। माता मीरा जी ने भी यही तो कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, छाड़िए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना भी प्रेमी हो लेकिन भगवान के भजन में बाधा हो तो सबको छोड़ा जा सकता है। किसको किसको किसने छोड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तजे पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ा। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा। तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ब्रज बनितन, ब्रज की गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया।
और बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य के बात को उल्लंघन कर दिया, क्योंकि वो सत्य संकल्प से पीछे हटाना चाहते थे। इसलिए असत्य बात किसी का नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद जी ने, मित्रों ने कहा, प्रहलाद जी मार तुम्हें पड़ती है और चोट हमें लगती है, इससे अच्छा है तुम बड़ा हो ना, तो जब तुम्हारा राज होगा तो अपना सत्ता चलाना, अभी मान लो। कहा ये सब छोड़ो, पहले थोड़ा भगवान का भजन कर लो।